डायरिया विद, ये बेटा विद है, डॉक्टर शॉर्ट में विद ऐसे लिखता है, विद डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, ठीक है। डायरिया विद डिहाइड्रेशन, बेटा इसमें डाला था क्या, इसमें डाल दो, थोड़ा सा और डाल दो, डायरिया विद डिहाइड्रेशन। अब इधर देखो बेटा, इसको विद बोलते हैं, अगर आपसे पूछा जाए इसको विदाउट बोलते, विदाउट इसका मीन्स क्या होता है, विदाउट, राइट, और इसका मीन्स क्या होता है, विद। अगर कहीं आपको ऐसे मेरे नोट्स में मिले तो समझ लेना, इसका मीन्स विदाउट है और इसका मीन्स क्या है, विद है, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आया। देखो इधर, अब डायरिया में क्या होता है बेटा, 3 टाइप से डिहाइड्रेशन होते हैं। कितने टाइप से होते हैं, 3 टाइप से क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, राइट। 3 टाइप से डिहाइड्रेशन कैसे होगा, देखो इधर, माइल्ड डिहाइड्रेशन, क्या होगा, माइल्ड डिहाइड्रेशन। दूसरा कौन सा होगा, मॉडरेट डिहाइड्रेशन, मॉडरेट डिहाइड्रेशन। और तीसरा होगा सीवियर डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन, राइट। ये 3 टाइप के क्या होते हैं बेटा, डिहाइड्रेशन होते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। यानी कि ह्यूमन की जो, अगर एडल्ट ह्यूमन देखते हैं हम, एडल्ट ह्यूमन की बॉडी में 60 से 70% क्या होता है, वाटर होता है। देखो मैंने पहले भी बताया था कि ये कौन है, ह्यूमन है, मान लीजिएगा ये कौन है, ह्यूमन है, इसकी एंटायर बॉडी में 60 से 70%, 60 to 70% क्या होता है, वाटर होता है, राइट। क्या होता है, वाटर होता है। अगर हम इसको 60% मान लेते हैं, एक वैल्यू में लिख लेते हैं 60%, राइट। और ये बॉडी में क्या होता है, 2 टाइप में प्रेजेंट होता है। एक तो क्या होता है सेल के अंदर होता है, एक क्या होता है सेल के बाहर होता है। जो सेल के अंदर होता है उसको बोलता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और 2 सेल के बीच में होता है उसको बोलते हैं इंटर सेलुलर फ्लूइड। एक तो कौन सा होता है, इंट्रा, एक तो कौन सा होता है, इंट्रा, और दूसरा कौन सा होता है, इंटर। कौन सा होता है, इंटर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, या फिर क्या बोल सकते हैं, इंटर सेलुलर फ्लूइड भी बोल सकते हैं, इंटर। देखो इधर, ये तो क्या है बेटा, इंट्रा है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, राइट। और ये कौन सा है, इंटर। एक में क्या आया, इंट्रा, दूसरे में क्या है, इंटर, इंटर सेलुलर फ्लूइड या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, राइट। यानी कि अगर हम इंट्रा में देखते हैं, इंट्रा सेलुलर जो सेलुलर फ्लूइड है, ये क्या होता है बेटा, कम होता है किसकी तुलना में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तुलना में, राइट। या फिर आप इस प्रकार से देख लो, इंट्रा क्या होता है, यहां लिख देता हूं मैं, इंट्रा होता है साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है कि नहीं, अरे न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। देन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन कौन आएंगे, ब्लड आएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड आएगा, स्टिशियल फ्लूइड आएगा, देन पेरिकार्डियल फ्लूइड आएगा, राइट। आएगा कि नहीं, ये तो कौन सी बात है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एडल्ट ह्यूमन की बॉडी में 60% क्या होता है, वाटर होता है। कुछ बुक में 60 से 70% लिखा हुआ है, राइट, लेकिन एनसीईआरटी में कितना लिखा हुआ है, 60%। और टोटोरा बुक में देखोगे आप फिजियोलॉजी में, तो उसमें लिखा हुआ है 70%, ठीक है। तो इसके नियर बाय अगर कोई वैल्यू आती है उसी में आप क्या करेंगे, राइट करेंगे। अब इधर देखो क्या लिखा आपने, डायरिया विद द डिहाइड्रेशन। क्लिनिकल के अकॉर्डिंग अगर हम डिहाइड्रेशन को क्लासिफाई करते हैं तो 3 टाइप में करेंगे। कितने टाइप्स में, 3 टाइप्स में करेंगे। फर्स्ट को क्या लिखेंगे, माइल्ड, सेकंड को क्या लिखेंगे, मॉडरेट, और सीवियर को क्या लिखेंगे, थर्ड, याद रहेगा। अब इस माइल्ड में कितना परसेंटेज वाटर लॉस होता है, याद रखना, टोटल बॉडी फ्लूइड का 3 to 5% क्या होता है, फ्लूइड लॉस होता है। क्या होता है, फ्लूइड लॉस होता है, राइट। और इसमें कितना होगा, 6 टू, टोटल बॉडी फ्लूइड का कितना, 6 to 9% फ्लूइड लॉस होता है,
राइट। और इसकी बात करें, इसमें कितना होगा, मोर देन 10% क्या होगा, फ्लूइड लॉस होगा, किसमें, सीवियर पे। यहां तक आपको समझ में आया, कितना होगा, 10%। लेकिन यहां से एक चीज और आपको याद रखनी है, यहां लिखना है आपको फीचर्स। क्या लिखना है, फीचर्स। आप देखते हैं हम माइल्ड के क्या फीचर्स दिखेगा, मॉडरेट के क्या फीचर्स दिखेंगे, सीवियर के क्या फीचर्स दिखेंगे। फीचर्स का मतलब होता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नहीं समझ में आया, साइन एंड सिम्टम्स, चिन्ह एंड लक्षण, राइट। यानी कि अगर इसके अंदर मान लीजिएगा ये ए है, बी है, सी है, ए के अंदर माइल्ड है, इसके अंदर मॉडरेट है, इसके अंदर सीवियर फ्लूइड लॉस है, तो इसके अंदर क्या अलग से सिम्टम्स दिखेंगे, साइन दिखेंगे, चिन्ह दिखेंगे, लक्षण दिखेंगे, इसके अंदर कौन से दिखेंगे, इसके अंदर कौन से दिखेंगे, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे किसके अंदर कम लॉस हुआ है, इसके अंदर थोड़ा ज्यादा हुआ है, इसके अंदर और ज्यादा हुआ है। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, इस तरफ फीचर्स। अब इनके बारे में हम क्या लिखेंगे बेटा, वन बाय वन करके सबके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, राइट। क्या करने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले। अब इधर देखो, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि कैपिलरी रिफिल टाइम क्या होता है, मैं लिख देता हूं, कैपिलरी रेफिल टाइम। कैपिलरी रेफिल टाइम क्या होता है, देखो इधर कैपिलरी जो रेफिल टाइम है, एक तो होता है बेटा किसके अंदर, न्यूनेट के अंदर, या फिर इन्फेंट लिख देता हूँ, इन्फेंट, और दूसरा लिख देता हूँ एडल्ट, राइट। इन्फेंट का मतलब होता है यानी कि इसकी एज कितनी होती है, 29 डेज से लेके 1 ईयर के बच्चे को क्या बोलते हैं, इन्फेंट। और एडल्ट तो आप जानते ही हो, हम एडल्ट में भी क्या होते हैं, कंसिडर हो रहे हैं। याद रखना इसका जो नॉर्मल कैपिलरी जो रिफिल टाइम है, कैपिलरी रेफिल टाइम किसका, इन्फेंट का, इसका नॉर्मल कैपिलरी रेफिल टाइम होता है 2 सेकेंड। कितना होता है, 2 सेकेंड। और एडल्ट का जो नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम है, यह होता है बेटा 3 सेकेंड। कितना होता है, 3 सेकेंड। अब ये कैपिलरी रिफिल टाइम क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ये जो कैपिलरीज होते हैं इसको इस प्रकार से कंप्रेस करते हैं। आप नेल्स के बेड को भी आप क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर, ये नेल्स हैं, इसको क्या बोलते हैं, नेल्स का बेड बोलते हैं, राइट। इनको आप कंप्रेस करो, ऐसे बहुत जोर से कंप्रेस करोगे तो ये वापस नॉर्मल पोजीशन में कितना सेकंड ले रहा है आने में, नॉर्मली तो कितना लेगा, बच्चे के अंदर 2 सेकेंड लेगा, एडल्ट के अंदर 3 सेकेंड। लेकिन मोर देन अगर 3 सेकेंड से ज्यादा लिया एडल्ट के अंदर, इट मीन वहां पे क्या है, डिहाइड्रेशन है। इट मीन क्या है वहां पे, डिहाइड्रेशन। यहाँ तक आपको समझ में है, राइट। कहीं पर भी कर सकते हो आप, यहाँ पे कर सकते हो, ऐसे स्किन को पंच कर सकते हो, देख रहे हो आप, या तो कैपिलर नेल्स को क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, या फिर ऐसे स्किन खींचो, राइट। खींचा आपने, और खींचने के बाद ऐसे क्या कर दो, छोड़ दो, यार जितना जल्दी जाएगा, देखो वापस तुरंत गया ना, नॉर्मल पोजीशन में आ गया, इट मीन मेरे अंदर फ्लूइड लॉस नहीं है। अगर होता तो बेटा ये टाइम लेता नॉर्मल में आने में। आप भी कंप्रेस करके देखिए, अरे प्रैक्टिकल करके देखिए ना, मैं झूठ बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, खींच के देखो जोर से, नॉर्मल चला जाएगा तुरंत 2 सेकेंड में, 2 to 3 सेकेंड में खींचो। किसी के बेटा आप जो है, इट मीन हमारे अंदर वाटर लॉस नहीं है, मतलब बैलेंस में है। समझ रहे हो आप, किसमें है, बैलेंस में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एडल्ट के अंदर कितना होता है कैपिलरी रेफिल टाइम, 3 सेकेंड होता है, और बच्चे इन्फेंट के अंदर कितना होता है, 2 सेकेंड, राइट। कैसे पता करेंगे कि हम क्या करेंगे, इस प्रकार से कैपिलरीज को पंच करेंगे, कंप्रेस करेंगे, प्रेस करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। वो जितना जल्दी अगर नॉर्मल पोजीशन में जा रही है, इट मींस उतना ही कम क्या है, डिहाइड्रेशन है। या फिर 3 सेकेंड ले रही है, इट मींस नॉर्मल है। अगर 3 से ज्यादा ले रही है, जैसे 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, 10 ले लिया, तो बेटा सिविरिटी बढ़ती जाती है। अगर 3 से ज्यादा माइल्ड, 5 से ज्यादा मॉडरेट, और 6 7 8 तक पहुंच गया तो बेटा सीवियर। आया कि नहीं आया समझ में। ऐसे बेटा हीमोग्लोबिन लेवल नहीं देखते हैं, इसे वाटर लेवल देखते हैं। वो जो नेल्स को दबाते हैं, एक तो साइनोसिस को देखते हैं, शायद पीला कलर, पीलिया को देखते हैं, पीलिया, पीलिया जानते हो आप, आई को भी ऐसे ऐसे निकाल के देखते हैं, कहीं पीला कलर तो नजर नहीं आ रहा है, राइट। ये क्या करता है बेटा, जॉन्डिस, जॉन्डिस को होता है पीलिया, मतलब पीलिया मतलब पानी पी लिया नहीं, पीलिया एक लक्षण है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जॉन्डिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जॉन्डिस। अरे पी लिया,
पीलिया जानते हो ना आप, क्या होता है पीलिया? जॉइंडिस तो हिंदी में हो गया बेटा। ये बीमारी आने का क्या है? बीमारी आने से पहले का साइन है। जैसे फीवर, फीवर इट इज नॉट डिजीज, फीवर कोई बीमारी नहीं है। जॉइंडिस इट इज नॉट डिजीज बट साइन ऑफ डिजीज। बेटा ये बीमारी नहीं है दोनों, लेकिन बीमारी आने का लक्षण है, चिन्ह है। जैसे आप ट्रैक में रहते हो, कहाँ रहते हो? ट्रैक पुली रहते नहीं हो, सब पार करते हैं। हाँ वही कह रहा हूँ। ठीक है, जब आप नदी का ब्रिज है, ट्रेन की उस पुलिया से क्रॉस करना है, तो बेटा वहां पे पहले सिग्नल देखते हैं। अगर रेड है तो रेड सिग्नल हमें क्या बताता है? भाई जाना मत, खतरा है, ट्रेन आ रही है, यही बोलते हैं ना। अगर वो ब्लू हो जाए, ग्रीन हो जाए, इट मीन्स वो इंडिकेट देते हैं कि अब खतरा चल चुका है, अब आराम से आप जा सकते हैं, है कि नहीं? तो ये बेटा क्या है? बीमारी का संकेत है। फीवर आते ही आपकी बॉडी लड़ती है किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटा ग्रो करते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, और वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है। और बॉडी क्या करती है? जैसे कोई एंटर होता है माइक्रो, तो अपना टेम्परेचर बढ़ा लेती है। उसी को क्या बोलते हैं बेटा? बुखार आना, फीवर। और फीवर क्यों आता है? क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है, जो एंटर हुए जीवाणु कीटाणु, उनको मारने के लिए बॉडी क्या करती? टेम्परेचर इंक्रीज करती, बढ़ाती है। राइट। दूसरी बात, अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माइल्ड मॉडरेट में क्या डिफरेंस है। देखो इधर, अगर आपसे माइल्ड और मॉडरेट पूछे, देखो इसमें क्या होगा कि ग्रेटर देन 3 सेकंड से ज्यादा टाइम लगेगा। कितने से? 3 सेकंड से ज्यादा। अगर 3 सेकंड से ज्यादा कैपिलरी रिफिल टाइम है, कितना? कैपिलरी रिफिल टाइम यहां लिख देता हूं, कैपिलरी रिफिल टाइम है CRT, कितना है? मोर देन 3 सेकंड, तो क्या इंडिकेट करेगी? माइल्ड डिहाइड्रेशन। अगर कितना है? कैपिलरी रिफिल टाइम कितना है बेटा? 4 to 5 सेकंड है। कितना है? 4 to 5 सेकंड। तो बेटा ये इंडिकेट करेगी किसको? मॉडरेट डिहाइड्रेशन को। किसको करेगी? मॉडरेट डिहाइड्रेशन को। अगर ये कितना है? 6, 7, 8, 9, यानी कि ग्रेटर देन 6 सेकंड है। कितना है? 6 सेकंड, तो इंडिकेट करेगी किसको? सीवियर डिहाइड्रेशन को। पहला क्लिनिकल फीचर समझ में आया? अगर आपने ऐसे स्किन कैपिलरीज को क्या किया? कंप्रेस किया, प्रेशर किया और छोड़ दिया, अगर वह 3 सेकंड से ज्यादा ले रही है और 4 सेकंड से कम, 3 सेकंड से ज्यादा ले रही है और 4 सेकंड से कम, इट मीन्स माइल्ड डिहाइड्रेशन है। बॉडी का टोटल फ्लूइड कितना लॉस हुआ है? 3 to 5%। अगर वो 4 से 5 सेकंड में नॉर्मल जा रही है, तो इट मींस 6 to 9% क्या हुआ है बेटा? टोटल बॉडी फ्लूइड का लॉस हुआ है। राइट। अगर 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, मोर देन 6 से ज्यादा ले रही है, तो बेटा क्या बोलेंगे? सीवियर डिहाइड्रेशन। आपके अंदर तो पानी की कमी नहीं है, लेकिन अब याद करो, अभी तो विंटर सीजन है, ज्यादा लॉस नहीं होता है पानी में, राइट। लेकिन आप चले जाओ किसमें? समर सीजन में आ जाओ। अगर आप समर सीजन में आ रहे हो, पानी नहीं है, तो बेटा पहला तो आपका पानी लॉस होगा किससे? स्वेटिंग के थ्रू, पसीना आएगा, पसीने के थ्रू पानी लॉस होगा, राइट। और ऑर्गन भी क्या होते हैं बेटा? एक्टिव रहते हैं उस टाइम पे। और धूप भी ज्यादा होती है तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन ज्यादा होती है, तो तब देखना आप आपका कैपिलरी टाइम बढ़ा हुआ मिलेगा। जैसे आप ट्रेवल करते हो, ट्रेवल के दौरान देखना अगर प्रॉपर पानी नहीं ले रहे हो तो आपको डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसका जो माइल्ड संकेत होता है ना, वो ऐसा होता है जैसे हेडेक होना, या किसी चीज में मन नहीं लगना, पढ़ने में मन नहीं लगना। मतलब ऐसे कहते हैं मम्मी कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। कभी ऐसी फीलिंग आई आपके अंदर कि कुछ हो रहा है लेकिन पता नहीं हो क्या रहा है? इट मीन्स पानी की कमी हो गई है, इसलिए माइंड क्या कर रहा है बेटा? काम करना कम कर रहा है। ठीक है, सोने की कंडीशन में जा रहा है। जब आप पानी पी लेते हो या कुछ लिक्विड ले लेते हो, जैसे टी ले लिया, कॉफी ले लिया, जूस ले लिया, तो वापस वाटर क्या हो जाता है? रिगेन हो जाता है, और वो कंडीशन क्या हो जाती है? सबसाइड हो जाती है। अरे होती ही कि नहीं? ये फर्स्ट फीचर, मतलब इस प्रकार से आप माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर को क्या कर सकते हो बेटा? आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन दूसरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अपीयरेंस। पहला फीचर यहाँ लिख देता हूँ बेटा मैं, अपीयरेंस। अपीयरेंस जानते हो आप? अपीयरेंस,
अपीयरेंस क्या होता है? अरे अपीयरेंस क्या होगा? अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब लुक। आप देखकर फाइंड आउट कर लोगे कि इसके अंदर माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर सीवियर है। अरे अपीयरेंस देखते हो ना आप? अपीयरेंस जानते हो आप? मतलब देखकर आपको जज करना है। देखकर, जैसे आप लड़का देखने जाते हो तो लड़का के इंटरनल ऑर्गन थोड़ी देखते हैं, भाई तेरे पास लीवर भी है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है। तेरे पास हार्ट के पूरे चेम्बर तो है कि नहीं, नहीं है ना। हम क्या देखते हैं? लुक देखते हैं कि उसकी हरकतें कैसी है। क्योंकि बेटा अंदर के ऑर्गन नहीं है तो इट मीन उसकी हरकतें, अपीयरेंस बता देगा कौन सा ऑर्गन इसके अंदर नहीं है। पता है कि नहीं? क्वालिटी वाला ऑर्गन नहीं है, या एडजस्टमेंट वाला ऑर्गन से नहीं है, या फिर कौन सा ऑर्गन नहीं है। और बेटा इस दुनिया में सबसे जो फेयर एंड हैंडसम क्रीम है ना, कौन सी है? सबसे ज्यादा तो सुंदरता लाती है, कौन सी है? गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब है बेटा, गवर्नमेंट जॉब। आपकी कलेक्टर से शादी हो जाए, आई आईएएस ऑफिसर से शादी हो जाए, और आपकी मम्मी ने बोला कि बेटा तेरे लिए आईएएस ऑफिसर का क्या आया है, प्रपोजल आया है शादी के लिए, देखने जाओगे लड़के को? या लड़के के लिए आया था, क्या लड़की को देखने जाओगे वो आईएएस ऑफिसर? सोच ही नहीं सकते। मैम करवा दे, करवा दे, करवा दे, क्योंकि आईएएस है ना, बस यही उसकी सुंदरता है कि नहीं? क्योंकि भाव ही नहीं दोगे, अगर उसे उसका इंटरव्यू लेने जाओ तो आपका इंटरव्यू ले लेगा, है कि नहीं? तो सुंदरता क्या हुई? मतलब फेयरनेस क्रीम कौन सी? गवर्नमेंट जॉब। कहा जाता है कि अगर आप बैंगन भी हो और आपके पास क्या है, गवर्नमेंट जॉब है, तो शाही पनीर खाने को मिलती है। इसलिए इस फेयर हैंडसम को क्या करो बेटा, पहनो। राइट? जरूरी नहीं है आईएएस बनो, आप अपनी पोस्ट में डॉक्टर बन सकते हो, नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। और नर्सिंग ऑफिसर की पेमेंट कम है क्या बेटा? 80, 85, 90, और रिटायरमेंट तक तो 1.5 लाख तक पहुंच जाती है सेंट्रल में। एक महीने में बेटा, महीने का एंड होता है, 1 तारीख आती है, मैसेज आता है, देखते हैं सपने, और 1.5 लाख। खुशी का मतलब ठिकाना नहीं रहेगा। इसलिए उस खुशी के लिए अभी क्या करना पड़ेगा? जलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जलना पड़ेगा, क्योंकि बेटा बिना कुछ खोए कुछ हासिल नहीं होता है। रातों की नींद खोनी पड़ेगी, शादी की पार्टियां छोड़नी पड़ेगी। मयूरी सोचती है सर मेरा एग्जाम्पल क्यों दे दिया, है कि नहीं? ये छोड़ना पड़ेगा क्योंकि कुछ खोना पड़ेगा बेटा, कुछ पाने के लिए। और फिर क्या आएगा? वो निखार जो आएगा अलग ही आएगा। अब अपीयरेंस देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि माइल्ड अगर डिहाइड्रेशन है तो क्या अपीयरेंस होगा? अगर माइल्ड है तो थोड़ा सा पानी लॉस हुआ है, टोटल बॉडी का 3 से 5%, यानी कि बॉडी में कितना होता है, 70%। लॉस कितना हुआ है? 3 to 5%। तो बेटा ये पेशेंट क्या रहेगा, थोड़ा एक्टिव रहेगा। क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा, याद रहेगा। एक्टिव रहेगा और अलर्ट रहेगा, अलर्ट। पीटी मतलब पेशेंट, यानी कि जिसके अंदर कम वाटर लॉस हुआ है, उसका अपीयरेंस आप देखोगे, उसको देखोगे, वो एक्टिव रहेगा और अलर्ट रहेगा। ऐसा नहीं कि वो बेहोश मिलेगा आपको। अरे अगर जिसके अंदर 60% में से 3 से 5% अगर फ्लूइड लॉस हुआ है तो क्या बेहोश हो जाएगा क्या वो? क्या डलनेस दिखेगी उसमें? नहीं। लेकिन थोड़ा एक्टिव रहेगा और अलर्टनेस दिखे, अलर्ट भी थोड़ी हल्की सी कम हो सकती है, लेकिन वो अलर्ट ही रहेगा। राइट? अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडरेट में क्या होगा, बेटा मॉडरेट में अगर कितना 6 to 9% हो गया है तो बेटा ये रेस्टलेस हो जाएगा। रेस्टलेस मतलब चिड़चिड़ापन आ जाएगा इसके अंदर। मतलब मम्मी कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, मम्मी बोलती है नाला 1 गिलास पानी पी ले, क्योंकि पानी की कमी हो रही है। बेटा जब मैं, शायद आपके साथ भी होंगे, जब मम्मी के पास सोते हैं ना तो मम्मी थपड़े मार मार के रात के 10 बजे उठा उठा के पानी पिलाती है और फिर सुला देती है। होता है ना ऐसा? क्योंकि उसको पता है कि इसको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पानी पिलाना है, क्योंकि परेशान तो मुझे होना है, डॉक्टर के लेके तो मुझे भगना है। राइट? आप यहाँ पर सिंगल रह रहे हो दूध, तो कोई नहीं उठाएगा, आपको पीना है खुद से। ठीक है? नहीं तो बीमार भी आप होंगे तो खुद से डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या रहेगा, सेकंड, अगर मॉडरेट डिहाइड्रेशन होगा तो रेस्टलेस होगा, मतलब उसके अंदर चिड़चिड़ापन होगा। राइट? दूसरा स्लेस डालो, इरिटेशन होगा, इरिटेबिलिटी होगी। क्या होगी? इरिटेबिलिटी
बिलिटी होगी, याद रहेगा, चिड़चिड़ापन होगा, रेस्टलेस न होगा, चिड़चिड़ापन होगा, इरिटेबिलिटी होगी या इरिटेबल होगा। तो यहाँ पर तो क्या था, एक्टिव पेशेंट था, यहाँ पे इरिटेबल पेशेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इरिटेबल, राइट। थोड़ा सा क्या रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा। अगर हम आगे और देख लेते हैं तो बेटा उसके अंदर क्या मिलेगा, किसमें, अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है तो बेटा आपको लेथार्जी देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, लेथार्जी। ये लेथार्जी क्या होता है बेटा, ये मेडिकल टर्म है लेथार्जी। अगर 5 लोग सड़क में बैठे हो और आप वहां जाके बोल दो यू आर लेथार्जी मैन, वो खुश हो जाए, अरे वाह क्या तारीफ की है इसने, लेकिन बग जाना वहां से, नहीं तो वो गूगल में सर्च कर लेंगे व्हाट मीन्स लेथार्जी, फिर जूते की फेंक के मारेंगे, लेथार्जी मीन्स आलसी, बेटा आलस आने लग जाएंगे, किसी काम को नहीं करेगा, लेथार्जी मतलब मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, लेथार्जी, आलसपन को, और इन जनरल में इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फैटिगनेस, फटिगनेस बोलेंगे ना, आलसी मतलब फटिगनेस, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या बोलेंगे, लेथार्जी। जैसे जनरल इंग्लिश में बुखार को क्या बोलते हैं, फीवर, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या बोलेंगे, पायरेक्सिया, इतना सम्मान का वर्ड है, पायरेक्सिया। और ये क्या है, लेथार्जी। और बेटा लेथार्जी के साथ साथ क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस मतलब अनकॉन्शियस हो जाएगा, अनकॉन्शियस मीन्स बेहोश, क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, बेटा कोई होश नहीं रहेगा, बेहोश हो जाएगा, राइट। अगर और ज्यादा लॉस हो गया तो बेटा क्या हो जाएगा, हार्ट फेलियर, और ज्यादा लॉस हो गया तो फिर वो धरती में मतलब उसकी बॉडी धरती में नजर आएगी लेकिन उसकी आत्मा नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो आत्मा निकल जाएगी, वो बोलेगी भाई तेरे शरीर में पानी नहीं है, मैं रह के भी क्या करूंगी, है क्या नहीं। तो सीवियर में क्या होगा, अनकॉन्शियस, लेथार्जी, मॉडरेट में क्या होगा, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी होगी पेशेंट के अंदर, और माइल्ड में वो एक्टिव रहेगा और अलर्ट रहेगा, राइट। देन इसके बाद सेकंड अगर आप लिखेंगे सलाइवा, सेकंड आप लिखो सलाइवा, ये तो क्या था बेटा फर्स्ट, सेकंड में लिखो माउथ सलाइवा, माउथ सलाइवा, सलाइवा जानते हो आप, सलाइवा का क्या होता है बेटा, सिक्रेशंस होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, माउथ में कौन सी मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, अरे कौन सी होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, यहां तक आपको समझ में आए। अब देखो अगर हम बात करें किसकी, देखो इधर, अगर आपको रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए, कहाँ छोड़ दिया जाए, रेगिस्तान में, डेजर्ट में छोड़ दिया जाए, और आपको पानी ना पिलाया जाए 5 7 8 घंटे तक, अगर आप थूकना भी चाहोगे तो थूक नहीं पाओगे, आएगा नहीं, नहीं आएगा बेटा, पूरा माउथ क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। कभी कभी होता है ना ऐसा, माउथ मतलब अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, ऐसा लगता है माउथ सो गया है, राइट। अब याद रखना अगर माइल्ड होगा तो माउथ कैसा रहेगा, थोड़ा सा नमीदार रहेगा, मोस्ट क्या रहेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन रहेगी, क्या रहेगी, मोस्ट म्यूकस क्या रहेगी, मेम्ब्रेन रहेगी, राइट। अगर मॉडरेट है तो बेटा क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, ड्राई मतलब सूखा सूखा हो जाएगा, हल्का हल्का सूखा सूखा हो जाएगा। लेकिन सीवियर है तो बेटा क्या हो जाएगा, वेरी ड्राई, बहुत अधिक ड्राई हो जाएगा। और इस कंडीशन में आप देखो, इस कंडीशन में ना आप थूक पाओगे ना आप यूरिनेट कर पाओगे, आप यूरिनेट भी नहीं कर पाओगे बेटा, सीवियर डिहाइड्रेशन में करना भी चाहोगे बॉडी आउटपुट को रोक देती है, क्योंकि बॉडी अपने आप को बचाती है। जैसे एक बंदा या एक बंदी मरना चाहती है, क्या करना चाहती है, मरना चाहती है, वो पानी में कूद जाती है, उसके बाद बोलती है बचाओ बचाओ, तो तुझे मरना ही था तो काय को चिल्ला रही है बचाओ बचाओ, क्योंकि बॉडी सिस्टम जवाब देता है, क्योंकि गुस्से गुस्से में तो कर लिया उसने, बाद में बॉडी क्या करती है, अपने आप को बचाती है, राइट। एक व्यक्ति ऊपर फैन में लटका हुआ है और नीचे स्टूल है, एक बार उसने लात मारी, स्टूल थोड़ा खिसक गया, लेकिन थोड़ी देर तक चटपटाने के बाद वापस पैर रख दिया, तो गारंटी के साथ कहता हूँ वो सुसाइड करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको सजा ऑलरेडी मिल गई है कि नहीं। तो बॉडी क्या करती है बेटा, बचाने का काम करती एवरी कंडीशन में, अगर फ्लूइड लॉस है तो बेटा क्या करेगी, यूरिन को आउटपुट को कम कर देगी, सलाइवेशन को कम कर देगी, राइट, और पानी बचाएगी बॉडी के अंदर। जैसे रात में देखा होगा आप,
जब आप रात में जाते हो, अंधेरा बहुत सारा हो जाते हो, आपके सारे सेंस ऑर्गन है ना खुल जाते हैं। इधर उधर देखते हो, कहीं अगर जानवर भी पकड़ रहा हो ना, बिल्ली बिल्ली, तो जंगल ऐसे आवाज करती हुई, पूरी यार इधर क्यों आ गया राक्षस, होता है ऐसा। क्योंकि सारे के सारे सेंस ऑर्गन क्या हो जाते हैं बेटा, ओपन हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, अगर खुद को पहचानना है, अकेला रहना सीखो। अकेला मतलब ये नहीं है कि माँ बाप से छोड़ के आप कन्याकुमारी कश्मीर में चले गए, ठीक है, हिमालय में चले गए। अकेले का मतलब ये है कि 24 घंटे में 10 मिनट खुद को दो कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, और मैं इस धरती में क्या लेने आया हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। कहते हैं ना कि आप बाहर की दुनिया को मत जानो, नहीं जान सकते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप कम से कम खुद को तो जान लो। जिस दिन आपने खुद को जान लिया, तो मैं 100% कहता हूँ आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपको पता रहेगा कि एक विल पावर है। जैसे आप किसी चीज को एक बार कर लेते हो, दूसरी बार कोई कहता है लग करके दिखा, तुरंत कर देते ये ले, क्योंकि आपने वहां पर क्या कर लिया, अपने आप को आजमा लिया। इसलिए पहले खुद को देख लो कि आपके अंदर कितना सेल्फ स्टीम है। बेटा आजकल जो लड़के हैं ना, ये भरोसा करते हैं किसमें, खुद पे भरोसा नहीं करेंगे, सब में भरोसा करेंगे, बाबा पे कर लेंगे, ढोंगी पे कर लेंगे, सब में एवरीथिंग पे भरोसा कर लेंगे, लेकिन खुद पे भरोसा कभी नहीं करेंगे। अरे जब तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है तो जीतोगे कहां से, जीत सकते हो, नहीं जीत सकते हो ना। इसीलिए खुद पे भरोसा होना चाहिए। कंडीशन कैसी भी आए खुद से कहो, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा, आई विल मैनेज, राइट। ये लिखा आपने, वेरी ड्राई किसमें होगा, सीवियर डिहाइड्रेशन में, ड्राई किसमें होगा, मॉडरेट में, और मॉइस्ट किसमें होगा बेटा, माइल्ड में। थर्ड अफियरेंस लिखिए बेटा, स्किन टर्जिडिटी। क्या लिखना है, स्किन टर्ज, स्किन टर्गर लिख लो या फिर टर्गर लिख लो, स्किन टर्गर। अब देखो यहां लिख रहा हूं, स्किन गोज बैक क्विकली, स्किन गोज बैक क्विकली, क्विकली मीन्स क्विकली, क्विकली, ठीक है, एल है बेटा, एल वाई, क्विकली, स्किन गोज बैक क्विकली, क्विकली मीन्स जल्दी। नहीं समझ में आया, जैसे आपने स्किन को ऐसे पकड़ के खींचा, मान लीजिएगा ये स्किन है, राइट, आपने ऐसे पकड़ के खींचा, खींच लिया, अगर माइल्ड डिहाइड्रेशन होगा तो जल्दी से चला जाएगी, लेस देन 4 सेकंड के अंदर अंदर चली जाएगी, माइल्ड है तो। अगर डिहाइड्रेशन ही नहीं है तो बेटा 3 सेकंड के अंदर अंदर एडल्ट के अंदर चली जाती है, और 2 सेकंड के अंदर इन्फेंट के अंदर चली जाती है। यहाँ तक आपको समझ आया, खींच के देखो, एक बार फिर खींचो, स्किन को मत खींच लेना कि हमारे सर ने स्किन को खिंचवा दिया, तुरंत गई, मतलब हमारे अंदर कुछ नहीं है। 3 सेकंड से ज्यादा लिया तो माइल्ड है। जब यही तो कहा है मैंने, स्किन गोज बैक क्विकली, जैसे आप स्किन जैसे पंच करके खींचते हो, और माइल्ड डिहाइड्रेशन तुरंत चली जाती है। अगर मॉडरेट होगा और टाइम लेती, और सीवियर होगा और टाइम लेगी, राइट, वापस बैक में जाने पे। यहां तक समझ में है, तो लिखो बेटा किसमें, मॉडरेट डिहाइड्रेशन, लिखो जल्दी लिखो, मॉडरेट डिहाइड्रेशन में स्किन गोज स्लोली, स्किन गोज बैक, गोज बैक स्लोली, और ये धीरे धीरे जाएगी बेटा, स्किन गोज बैक स्लोली, राइट। अगर ये तो कितनी गई, धीरे धीरे जाएगी, धीरे धीरे का मतलब यहाँ पर कितना सेकंड ले लेगी, लगभग 4 to 5 सेकंड ले लेगी। यहाँ पर कितना, 3 सेकंड, और इधर देखिए कितना लेगी, ग्रेटर देन 6 सेकंड। तो यहाँ पर क्या लिखूं, वेरी स्लोली, लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं ना वेरी स्लोली, डायरेक्ट लिख देता हूं वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे जाएगी, वेरी स्लोली। यहां तक आपको समझ में आया। अगर इसके बाद यहां देखो फोर्थ लिखो, आई का भी लिख लो आप। अगर डिहाइड्रेशन में आई में क्या दिखता है, अगर जिसके अंदर पानी की कमी होती है ना, उसकी उसकी बेटा आई है ना, संकन आई हो जाती है। संकन आई मीन्स, संकन आई मतलब ये आई आपको अंदर दसी हुई मिलेगी, अंदर कहाँ मिलेगी, दसी हुई मिलेगी आई, और जिसके अंदर नहीं होगा तो अपने जैसे नॉर्मल मिलेगी, राइट। तो यानी कि माइल्ड में तो क्या होगी, नॉर्मल आई होती है, क्या होती है, नॉर्मल आई, किसके अंदर,
माइल्ड डिहाइड्रेशन के अंदर तो क्या होगी बेटा, नॉर्मल आई होगी, लेकिन मॉडरेट के अंदर कैसी होगी, सनकन आई होगी। कैसे होगी, सनकन आई होगी। सनकन आई मतलब अंदर धसी हुई आई मिलेगी। सनकन आई मतलब अंदर धसी हुई आई मिलेगी, इसको क्या बोलेंगे, सनकन आई। याद रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए, आपसे क्या पूछा जाए कि अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है, क्या है, सीवियर डिहाइड्रेशन, बेटा इसमें जो आई मिलेगी वेरी सनकन आई मिलेगी। क्या मिलेगी, वेरी सनकन आई, और ज्यादा अंदर धसी हुई मिलेगी आपको। यहाँ तक आपको समझ में आया। ये क्या था बेटा, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर को हम कैसे आइडेंटिफाई करें अकॉर्डिंग टू फिजिकल एग्जामिनेशंस, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, अरे आया। एक बार फिर देखो, डायरिया भी डिहाइड्रेशन, क्योंकि जब जब भी डायरिया होती है, दस्त लगती है बेटा, पानी क्या होता है, बाहर जाता है, बॉडी से लॉस होता है। तो कम लॉस होगा तो माइल्ड बोलेंगे, इससे ज्यादा होगा तो मॉडरेट बोलेंगे, और ज्यादा होगा तो बेटा सीवियर बोलेंगे। याद रखना, अगर टोटल बॉडी वेट का कितना 3 to 5% अगर बॉडी फ्लूइड लॉस हुआ है तो माइल्ड बोलेंगे। अगर कितना हुआ है, यानी कि 6 to 9% टोटल बॉडी फ्लूइड लॉस हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे, मॉडरेट। अगर मोर देन 10% हुआ है तो क्या बोलेंगे, सीवियर। और याद रखना इनका अपीयरेंस, अगर माइल्ड डिहाइड्रेशन पर्सन एक्टिव दिखेगा, अलर्ट दिखेगा, लेकिन मॉडरेट और सीवियर वाला, मॉडरेट वाला रेस्टलेस दिखेगा, इरिटेबिलिटी प्रेजेंट होगी उसके अंदर, और सीवियर वाले के अंदर तो बेटा लेथार्जी, बिल्कुल डलनेस, कुछ भी नहीं करेगा, यानी कि इधर का काम उधर भी नहीं करेगा, या फिर बेहोश मिलेगा, अनकॉन्शियस मिलेगा, राइट। दूसरा, अगर मैं बात करूं किसका, माउथ के अंदर सलाइवा की, माइल्ड है तो मोस्ट रहेगा, सलाइवा आएगा, लेकिन मॉडरेट में क्या हो जाता है, ड्राई, सीवियर में वेरी ड्राई हो जाएगा, और ज्यादा ड्राई हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ स्किन टर्जर, अगर आप स्किन को ऐसे खींचोगे क्विकली चली जाती है, तो इट मीन्स या तो नॉर्मल है या फिर माइल्ड डिहाइड्रेशन है। अगर 3 सेकंड में गई है तो नॉर्मल है, और 3 to 4 के बीच में गई है तो माइल्ड डिहाइड्रेशन है, और 4 to 5 के बीच में गई है तो बेटा क्या है, मॉडरेट, और 6 सेकंड से ज्यादा लग रहा है तो इट मीन सीवियर डिहाइड्रेशन है। यही तो लिखा, स्किन गोस बैक क्विकली, राइट, स्किन गोस बैक स्लोली मॉडरेट में, और सीवियर में वेरी स्लोली, धीरे धीरे जाएगी। देन आई, अगर माइल्ड डिहाइड्रेशन है तो आई कैसी रहेगी, नॉर्मल, मॉडरेट है तो बेटा थोड़ी संकन रहेगी, अगर सीवियर है तो वेरी संकन आई रहेगी। यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट। मयूरी राइट डाउन कर लो, लिख लो बेटा। आपने लिख लिया, अभी मैं सुनूंगा आपसे। जैसे प्लान सेकंड से आपसे क्वेश्चन पूछा चाहता हूँ, क्योंकि प्लान फर्स्ट में तो आप क्या करेंगे, घर पे ट्रीटमेंट कर लेंगे, और पानी पिला के ओआरएस देके, ओआरएस क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अगर घर पे अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, 2.5 क्या लेंगे, नमक लेंगे, 2.5 ग्राम नमक लेंगे, 14 ग्राम शक्कर लेंगे, राइट, और 2.6 ग्राम क्या लेंगे, पोटेशियम क्लोराइड लेंगे। काला नमक बोल दो जिसे, राइट, क्या बोल दो, काला नमक बोल दो, काला नमक नहीं बोलते, सिंधु नमक बोलते हैं, हाँ सेंधा नमक, हाँ वही होता है ना, वो ले लो, और सोडियम साइट्रेट डाल दो थोड़ा सा, और 1 लीटर पानी में डिजोल्व कर दो, और पिला दो जिसके अंदर माइल्ड डिहाइड्रेशन है, तो ठीक हो जाएगा। जैसे आप माइल्ड डिहाइड्रेशन के लिए क्या आप पिला सकते हो, नींबू का रस, जैसे गर्मी में चलते हैं ना बेटा, नींबू का जूस, पानी चलता है, लेमन